राजस्थान का जनपद काल मत्स्य, मालव, यौधेय, शिवी, अर्जुनायन एवं राजन्य गणराज्य। मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र, राजधानी विराटनगर, बैराट, महाभारतकालीन साक्ष्य। मालव जनपद टोंक नगर, करकोट नगर, अजमेर और मेवाड़ क्षेत्र, सिक्कों का विशाल भंडार और प्रशासनिक व्यवस्था। शिवी जनपद चित्तौड़गढ़, मध्यमिका नगरी, दक्षिणी राजस्थान में पंजाब से विस्थापन के बाद का इतिहास। यौधेय गणराज्य उत्तरी राजस्थान, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कुषाण शक्ति को भारत में आगे बढ़ने से रोकने वाली मार्शल कौम। अर्जुनायन और राजन्य जनपद अलवर, भरतपुर और जोधपुर, दौसा बेल्ट की छोटी सुरक्षात्मक गणराज्य। शिलालेखीय साक्ष्य एवं मुद्राशास्त्र, युग स्तंभ, सिक्के, मिट्टी की मुहरें और विदेशी आक्रांताओं, शक, क्षत्रप, कुषाण, हुन के साथ संघर्ष। जनपदों की भौगोलिक राजधानियां और वर्तमान नाम, जैसे मध्यमिका का वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़। सिक्कों पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लेख। मालव, शिवी और यौधेय जनपदों की सिक्कों के विशिष्ट शब्द। वैदिक यज्ञों के युग स्तंभ, नांदसा, बड़वा, बिचपुरिया आदि अभिलेखों में दर्ज जनपदीय राजाओं के नाम। सवाल 797। ऋग्वेद और महाभारत काल में वर्णित राजस्थान का वह कौन सा प्राचीनतम जनपद है जिसकी स्थिति जयपुर अलवर क्षेत्र में थी? जवाब मत्स्य जनपद। सवाल 798। महाभारत के विवरणों के अनुसार मत्स्य जनपद की सुप्रसिद्ध और वैभवशाली राजधानी का क्या नाम था? जवाब विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट कहा जाता है। सवाल 799। महाभारत काल के किस प्रतापी राजा ने विराटनगर की स्थापना की थी जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था? जवाब राजा विराट ने। सवाल 800। सिकंदर महान के आक्रमण लगभग 326 बीसी के बाद पंजाब से विस्थापित होकर राजस्थान में शरण लेने वाली प्रतापी जातियां कौन सी थीं? जवाब मालव, शिवी और अर्जुनायन जातियां। सवाल 801। राजस्थान के किस भाग में आकर प्राचीन शिवी जनपद सीबी जनापदा के लोगों ने अपनी नई राजधानी स्थापित की थी? जवाब मेवाड़ क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ के समीप। सवाल 802। शिवी जनपद की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था जिसे वर्तमान पुरातात्विक शब्दावली में नगरी कहा जाता है? जवाब मध्यमिका। सवाल 803। प्राचीन मध्यमिका नगरी का सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण वर्ष 1872 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? जवाब कालाइल ACL कालील के द्वारा। सवाल 804। राजस्थान से प्राप्त किन प्राचीन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में मध्यमिकाया शिवजनपदस, माध्यमिकाया सीबी जनापदासा उत्कीर्ण मिला है? जवाब शिवी जनपद के तांबे के सिक्कों पर। सवाल 805। टोंक जिले का वह कौन सा पुरास्थल है जो प्राचीन काल में मालव जनपद की मुख्य राजधानी और करकोट नगर के नाम से विख्यात था? जवाब नगर पुरास्थल। सवाल 806। संपूर्ण संसार में किसी भी एक छोटे क्षेत्र से प्राचीन तांबे के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार लगभग 6000 सिक्के कहाँ से मिला है? जवाब मालव जनपद के केंद्र नगर टोंक से। सवाल 807। मालव जनपद के तांबे के छोटे सिक्कों पर उनकी विजय गाथा को दर्शाने वाला कौन सा प्रामाणिक ब्राह्मी लेख मिलता है? जवाब मालवाना जय, मलावनम जय या मालवगंस्य जय। सवाल 808। किस सुप्रसिद्ध व्याकरण ने अपनी अष्टाध्यायी में मालव और क्षुद्रक जातियों को आयुधजीवी संघ शस्त्रों पर जीने वाले कहा था? जवाब महर्षि पाणिनि ने। सवाल 809। प्राचीन राजस्थान के किस उत्तरी भाग वर्तमान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में यौधेय गणराज्य का विस्तार था? जवाब जोहियाबार या उत्तरी मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र में। सवाल 810। किस विदेशी और बर्बर साम्राज्य की सर्वशक्तिशाली सेनाओं को उत्तरी राजस्थान में आगे बढ़ने से यौधेय कबीले ने कड़ा संघर्ष कर रोका था? जवाब कुषाण साम्राज्य, कुषाण एम्पायर की सेनाओं को। सवाल 811। यौधेय गणराज्य के सिक्कों पर मुख्य रूप से किस हिंदू युद्ध देवता और उनके वाहन मोर का अंकन प्रचुरता से मिलता है? जवाब कार्तिकेय, लॉर्ड कार्तिकेय का। सवाल 812। अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में मालवों के समानांतर किस प्राचीन गणतांत्रिक जनपद की सीमाएं और प्रभाव विस्तृत था? जवाब अर्जुनायन जनपद, अर्जुनायन जनापदा। सवाल 813। अर्जुनायन जनपद के सिक्कों पर उनकी संप्रभुता को प्रकट करने वाला कौन सा ब्राह्मी लेख उत्कीर्ण पाया गया है? जवाब अर्जुनायन जय। सवाल 814। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की किस सुप्रसिद्ध प्रशस्ति में राजस्थान के मालव, यौधेय और अर्जुनायन जनपदों द्वारा अधीनता स्वीकार करने का वर्णन है? जवाब प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में।
सवाल 815 प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार राजस्थान के इन गणराज्यों ने समुद्रगुप्त के प्रति किस त्रिविध नीति प्रशासनिक कर व्यवस्था का पालन किया था? जवाब, आत्मनिवेदन, आज्ञाकरण और प्रणामागमन की नीति का। सवाल 816 भीलवाड़ा जिले से प्राप्त नंदसा युपाभिलेख वर्ष 225 ईस्वी किस मालव राजा द्वारा शक्ति विस्तार हेतु किए गए पौराणिक यज्ञ की पुष्टि करता है? जवाब, मालव पौराणिक प्रधान श्री सोमक द्वारा किए गए एक षष्ठी रात्र यज्ञ की। सवाल 817 बारान जिले से प्राप्त बड़वा युग स्तंभ अभिलेख वर्ष 238 ईस्वी किस महान वंश के राजाओं द्वारा त्रिरात यज्ञ की घोषणा करता है? जवाब, मौखरी वंश माकारी डायनेस्टी के महासेनापति बल के बेटों द्वारा। सवाल 818 किस यूनानी लेखक ने मालव जनपद के सैनिकों के शौर्य और सिकंदर के खिलाफ उनकी भीषण सैन्य घेराबंदी का आंखों देखा विवरण लिखा है? जवाब, एरियन और कर्टियस जैसे क्लासिकल यूनानी इतिहासकारों ने। सवाल 819 भरतपुर के समीप स्थित राजन्य जनपद की प्रशासनिक राजशाही मोहरों पर किस लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है? जवाब, प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि और उसकी क्षेत्रीय शैलियों का। सवाल 820 किस शक क्षत्रप राजा के जूनागढ़ अभिलेख वर्ष 150 ईस्वी में यौधेय गणराज्य के अहंकार को तोड़ने और उन्हें हराने का दावा किया गया है? जवाब, महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम रुद्रदमनाय के अभिलेख में। सवाल 821 मालव जनपद के नाम पर भारत में प्रचलित किस सुप्रसिद्ध प्राचीन कैलेंडर संवत की शुरुआत मानी जाती है? जवाब, मालव संवत, जिसे बाद में कृत संवत और वर्तमान में विक्रम संवत वर्ष 57 ईसा पूर्व कहा जाता है। सवाल 822 महाभाष्य के रचयिता महर्षि पतंजलि ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानियों द्वारा राजस्थान के किस जनपद की राजधानी को घेरने का उल्लेख किया है? जवाब, अरुण यवनः मध्यमिकाम, अर्थात यवनों ने शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका को घेरा था। सवाल 823 किस गुप्त शासक के काल तक आते आते राजस्थान के इन पारंपरिक गणतांत्रिक जनपदों की स्वतंत्र सत्ता पूरी तरह समाप्त हो गई? जवाब, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल तक। सवाल 824 जनपदीय सिक्कों के विन्यास में शाल्व जनपद का विस्तार वर्तमान राजस्थान के किस आधुनिक जिले के आसपास माना गया है? जवाब, अलवर जिले के पश्चिमी भागों के आसपास। सवाल 825 प्राचीन राजन्य जनपद राजन्य जनापदा के तांबे के सिक्कों की बनावट किस जनपदीय मुद्रा प्रणाली के बिल्कुल समरूप दिखाई देती है? जवाब, अर्जुनायन और त्रिगत जनपदों की मुद्राओं के समरूप। सवाल 826 सिक्कों के अलावा जनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले प्रमुखों के चुनाव की संस्था को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? जवाब, संथागर या केंद्रीय गणतांत्रिक परिषद। सवाल 827 शिवी जनपद के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ की नगरी से प्राप्त वह कौन सा प्राचीनतम शिलालेख है जो वैष्णव भागवत संप्रदाय का सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य है? जवाब, घोसुंडी शिलालेख घोसुंडी इंस्क्रिप्शन जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है। सवाल 828 घोसुंडी अभिलेख के अनुसार शिवी जनपद के किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था और भगवान संकर्षण वासुदेव हेतु पूजा प्राचीर बनाई थी? जवाब, पराशरी पुत्र सर्वटाटा ने। सवाल 829 मालव जनपद के सिक्कों का वजन और आकार कैसा था जिसके कारण उन्हें मुद्रा शास्त्र में एक कौतुक माना जाता है? जवाब, ये संसार के सबसे छोटे और बेहद हल्के कुछ ग्रेन मात्र के सिक्के हैं जिन पर ब्राह्मी वर्ण लिखे हैं। सवाल 830 जनपदीय काल में राजाओं की सहायता के लिए नियुक्त मंत्रियों और कबीलाई सरदारों की सम्मिलित सभा को किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब, गण परिषद या महासम्मत सभा। सवाल 831 क्या राजस्थान के मालव और यौधेय जनपदों ने सिक्कों के साथ साथ मिट्टी की प्रशासनिक मुहरें सील्स भी जारी की थी? जवाब, हाँ, टोंक के नगर और सांभर के उत्खनन से मालवगण के थप्पे वाली कई मिट्टी की मुहरें मिली हैं। सवाल 832 किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में मत्स्य जनपद के पुराने वैभव के बिखरने और बैराट के बौद्ध मठों के उजाड़ होने का दृश्य दर्ज किया था? जवाब, हवेनसांग हायन सांग ने। सवाल 833 हवेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत सीयूकी में मत्स्य जनपद के संपूर्ण भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र को किस नाम से पुकारा था? जवाब, पारयात्र पोलिएटुलो नाम से। सवाल 834 यौधेय जनपद के पतन के बाद उत्तरी राजस्थान में किस बर्बरहून शासक के अत्याचारों और राजनीतिक आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं?
जवाब, हून राजा मिहिरकुल मिहिराकुला के। सवाल 835, बिचपुरिया टोंक से प्राप्त यूप अभिलेख किस जनपदीय काल की धार्मिक यज्ञ परंपरा को संजोए हुए है? जवाब, मौर्योत्तर और प्रारंभिक गुप्तकालीन सनातन यज्ञ परंपरा को। सवाल 836, मालवा जनपद की सीमाएं दक्षिण में किस आधुनिक क्षेत्र तक फैली थी जिसे आज मालवा पठार के नाम से जाना जाता है? जवाब, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के हाड़ौती मेवाड़ सीमांत क्षेत्र तक। सवाल 837, जनपदीय सिक्कों की धातु संरचना में किस धातु की प्रधानता थी जो उनकी स्थानीय आत्मनिर्भरता को प्रकट करती है? जवाब, शुद्ध तांबा कॉपर धातु की प्रधानता। सवाल 838, शिवी जनपद के सिक्कों के अग्रभाग ऑबवर्स पर किस पवित्र पशु की आकृति और वेदी का अंकन सबसे सामान्य है? जवाब, कुबड़ादार भारी नंदी या वृषभ बुल की आकृति का। सवाल 839, प्राचीन कुरु जनपद का दक्षिणी हिस्सा वर्तमान राजस्थान के किस आधुनिक जिले के उत्तरी भूभाग को स्पर्श करता था? जवाब, अलवर जिले के उत्तरी छोर को। सवाल 840, जनपदों के संथागार में किसी भी राजनीतिक प्रस्ताव पर होने वाले गुप्त मतदान के लिए प्रयुक्त होने वाली रंगीन पट्टियों को क्या कहा जाता था? जवाब, शलाका सालिका और मतदान कराने वाले अधिकारी को शलाका ग्राहक कहते थे। सवाल 841, विराटनगर से प्राप्त सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख भाब्रू ईडिक्ट मत्स्य जनपद के किस धार्मिक झुकाव को स्पष्ट रूप से उजागर करता है? जवाब, बौद्ध धर्म बुद्धा धम्म संघ के प्रति राजकीय और जनपदीय निष्ठा को। सवाल 842, क्या राजस्थान के इन प्राचीन जनपदों में आंतरिक शासन पूरी तरह लोकतांत्रिक था या कबीलाई कुलीन तंत्र ओलिगार्की प्रभावी था? जवाब, यह मुख्य रूप से कबीलाई कुलीन तंत्र था जहां निर्णय मुख्य परिवारों के मुखियाओं राजनियों द्वारा लिए जाते थे। सवाल 843, कोटपुतली बहरोड और जयपुर ग्रामीण जिलों की सीमा पर बहने वाली बाणगंगा नदी प्राचीन काल में किस जनपद की जीवन रेखा थी? जवाब, मत्स्य जनपद मत्स्य जनापदा की। सवाल 844, वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान के जनपदीय इतिहास के पुनरुद्धार के लिए किस सरकारी परियोजना के तहत टोंक और चित्तौड़गढ़ के जनपदीय टीलों का डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा रहा है? जवाब, राजस्थान पुरातत्व वैभव पुनरुत्थान योजना वर्ष 2025-2026 ईस्वी के तहत। सवाल 845, मालवा जनपद के सिक्कों पर राजाओं के व्यक्तिगत नामों के बजाय केवल मालवगण शब्द का प्रयोग उनकी किस भावना को प्रकट करता है? जवाब, कबीलाई एकता और सामूहिक गणतांत्रिक राष्ट्रवाद की सुदृढ़ भावना को। सवाल 846, जनपदीय काल में राजस्थान के इन क्षेत्रों से सुदूर व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सार्थवाहों व्यापारिक कारवानों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जवाब, सार्थवाह सरथावहा। सवाल 847, वर्ष 2026 की आरपीएससी मुख्य परीक्षा के नए पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान के जनपदों को इतिहास में किस कालखंड का स्वर्णिम राजनीतिक संधिकाल माना गया है? जवाब, आद्य ऐतिहासिक काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के मध्य का संधिकाल। चरण 4, रस्ट ट्रैप क्वेश्चंस। जनपद काल। 1, राजधानियों और जनपदों का भ्रामक मिश्रण कैपिटल और टेरिटरी ट्रैप्स। आयोग का जाल। प्राचीन मालवा जनपद की मुख्य प्रशासनिक राजधानी मध्यमिका नगरी थी जो वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। ट्रैप से बचने का तोड़। ये दो जनपदों का बेहद शातिर घालमेल है। मालवा जनपद की राजधानी नगर करकोट नगर थी जो टोंक में है, जबकि मध्यमिका नगरी शिवी जनपद की राजधानी थी जो चित्तौड़गढ़ में है। परीक्षा में नगर और नगरी के इस बारीक अंतर को पकड़ें, दोनों अलग अलग जनपदों से संबद्ध हैं। 2, सिक्कों के लेख और लिपियों का भ्रम कॉइन इंस्क्रिप्शंस और स्क्रिप्ट ट्रैप्स। आयोग का जाल। शिवी जनपद के तांबे के सिक्कों पर मालवाना जया नामक लेख गुप्तकालीन देवनागरी लिपि में खुदा हुआ मिला है। सत्य तथ्य, इस एक ही कथन में 3 गलतियां हैं। पहली, मालवाना जया लेख मालवा जनपद के सिक्कों पर है, शिवी जनपद पर नहीं, शिवी पर मध्यमिकाया शिव जनपदस है। दूसरी, लिपि देवनागरी नहीं बल्कि प्राचीन ब्राह्मिक है। तीसरी, ये गुप्त काल के नहीं बल्कि मौर्योत्तर शुंगकाल ईसा पूर्व दूसरी पहली शताब्दी के हैं। 3, शिलालेखों की अवस्थिति का जाल। यपर इंस्क्रिप्शंस लोकेशन ट्रैप्स। कथन 1, नांदसा यूप अभिलेख जयपुर के विराटनगर से प्राप्त हुआ है जो मत्स्य जनपद के राजा विराट की वंशावली बताता है। कारण 8, क्योंकि यूप अभिलेख केवल मत्स्य जनपद के राजाओं द्वारा ही स्थापित किए जा सकते थे। ट्रैप विश्लेषण। कथन और कारण दोनों पूरी तरह सत्य हैं।
नांदसा यूप अभिलेख भीलवाड़ा जिले से मिला है और इसका संबंध मालव जनपद के प्रधान श्री सोम से है, मत्स्य जनपद से नहीं। यूप अभिलेख वैदिक यज्ञों के स्मारक स्तंभ होते थे जो मालव और मौखरी राजाओं ने स्थापित किए थे। चरण 5 प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस RPSCRAS। प्रश्न 1 सूची I को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। RPSC ट्रेंड सूची I प्राचीन जनपद, सूची 2 राजधानी मुख्य केंद्र। 1 मत्स्य जनपद 1 मध्यमिका, B शिवी जनपद 2 विराटनगर, C मालव जनपद 3 जोहियाबार उत्तरी क्षेत्र, D यौधेय जनपद 4 नगर करकोट नगर। कूट A2 B1 C4 D-3। उत्तर अ मत्स्य विराटनगर, शिवी मध्यमिका, मालव नगर, यौधेय उत्तरी क्षेत्र। प्रश्न 2 प्राचीन राजस्थान के जनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रसप्री पैटर्न 1 समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मालव, अर्जुनायन और यौधेय गणराज्यों द्वारा गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख है। 2 मालव संवत को ही वर्तमान इतिहास में विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। 3 यौधेय जनपद के सिक्कों पर मुख्य रूप से भगवान कार्तिकेय का अंकन मिलता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? अ केवल 1 और 2, ब केवल 2 और 3, स केवल 1 ऑप्टिकल और 3, द 1, 2 और 3। उत्तर द तीनों कथन ऐतिहासिक रूप से 100% प्रामाणिक और सत्य हैं। चरण 6 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर रस 2026। सवाल 1 मालवाना जय और मध्यमिकाया शिवजनपदस से आप क्या समझते हैं? 2 अंक 20 शब्द। जवाब ये प्राचीन राजस्थान के क्रमशः मालव जनपद टोंक और शिवी जनपद चित्तौड़गढ़ के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मुद्रा लेख हैं जो उनकी संप्रभुता और विजय को प्रमाणित करते हैं। सवाल 2 प्राचीन राजस्थान में गणतांत्रिक जनपदों के पतन के मुख्य कारणों को रेखांकित कीजिए। 5 अंक 50 शब्द। जवाब जनपदों के पतन के 3 मुख्य कारण थे। प्रथम महाक्षत्रप रुद्रदामन जैसे शक क्षत्रपों के निरंतर आक्रमण जिन्होंने इनकी स्वायत्ता को कमजोर किया। द्वितीय गुप्त साम्राज्य की केंद्रीकृत विस्तारवादी नीति जिसके तहत समुद्रगुप्त ने इन्हीं कर देने वाले राज्यों में बदल दिया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनका पूर्ण विलय कर लिया। तृतीय 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुनों, तोरमान व मिहिरकुल के बर्बर आक्रमणों ने इन जनपदों के प्रशासनिक और कबीलाई ढांचे को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। प्राचीन राजस्थान का जनपदीय विन्यास। उत्तरी भाग यौधेय गणराज्य, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कुशानों को रोका, कार्तिकेय सिक्का अंकन। पूर्वी भाग मत्स्य जनपद, जयपुर, अलवर, राजधानी विराटनगर, महाभारत, बौद्ध साक्ष्य। मध्य भाग मालव जनपद, टोंक, अजमेर, राजधानी नगर, 6000 तांबे के सिक्के, विक्रम संवत। दक्षिणी भाग शिवी जनपद, चित्तौड़गढ़, राजधानी मध्यमिका नगरी, घोसुंदी अभिलेख। मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर, राजधानी विराटनगर, बैराट, बाणगंगा बेसिन, ऋग्वेद व महाभारत में उल्लेख। शिवी जनपद मेवाड़, चित्तौड़गढ़, राजधानी मध्यमिका नगरी। सिक्कों पर लेख मध्यमिकाय शिव जनपदस। प्रथम वैष्णव साक्ष्य, घोसुंडी अभिलेख। मालव जनपद, टोंक, जयपुर सीमा, राजधानी नगर, करकोट नगर। संसार में तांबे के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। मालव संवत, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व के प्रणेता। नांदसा यूप अभिलेख भीलवाड़ा इनसे संबद्ध है। यौधेय गणराज्य, उत्तरी मरुस्थल, गंगानगर, हनुमानगढ़। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन। सिक्के पर कार्तिकेय व मयूर का अंकन। छोटे जनपद तारांकन, अर्जुनायन, अलवर, भरतपुर लेख। अर्जुनायन जय, तारांकन शाल्व, अलवर पश्चिमी भाग, तारांकन राजन्य, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र। पतन का कालक्रम शक क्षत्रप आक्रमणों से शुरुआत, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति द्वारा करदाता राज्य बनाना, हून आक्रमणों, मिहिरकुल द्वारा अंतिम विनाश। प्रशासनिक ढांचा संथागार नामक केंद्रीय परिषद जहां शलाका रंगीन पट्टियों द्वारा गुप्त मतदान की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। चरण 1 टॉप 50 फैक्ट्स क्विक मेमोरी बूस्टर। राजस्थान में जनपद काल का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से होकर मौर्योत्तर और गुप्त काल तक विस्तृत रहा है। ऋग्वेद में मत्स्य जनपद के निवासियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जो इसकी प्राचीनता का सबसे बड़ा धार्मिक प्रमाण है। मत्स्य जनपद की सीमाएं आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक विस्तृत थीं। महाभारत काल में मत्स्य देश के राजा विराट ने पांडवों को अपने यहाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। विराटनगर, बैराट, सूती वस्त्र, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों और जनपदीय संस्कृति का महासंगम था।
सिकंदर के पंजाब आक्रमण 326 BC ने मालव और शिवी जैसी लड़ाकू जातियों को राजस्थान की तरफ विस्थापित किया। शिवी जनपद मूलतः पंजाब की एक जनजाति थी जो सिकंदर से हारने के बाद मेवाड़ क्षेत्र में आकर बस गई। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी पुरास्थल ही प्राचीन काल की वैभवशाली मध्यमिका नगरी है। मध्यमिका का प्राचीन नाम मध्यमिका भी मिलता है, जो बौद्ध और जैन ग्रंथों में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। शिवी जनपद के तांबे के सिक्कों पर स्पष्ट रूप से मध्यमिका या शिव जनपदस ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी यवन आक्रांता मिनांडर ने शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका पर घेरा डाला था। पतंजलि के महाभाष्य का सूत्र अरुण यवना मध्यमिकाम इसी यवन आक्रमण की ऐतिहासिक पुष्टि करता है। चित्तौड़गढ़ के नगरी से प्राप्त घोसुंडी शिलालेख ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी राजस्थान में भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य है। घोसुंडी अभिलेख की भाषा संस्कृत और लिपि प्राचीन ब्राह्मी है, जिसे सर्वतात नामक राजा ने उत्कीर्ण कराया था। मालव जनपद के लोगों ने राजस्थान के टोंक जिले को अपना मुख्य प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बनाया था। टोंक के नगर करकोट नगर से मालव जनपद के हजारों तांबे के प्राचीन सिक्के खुदाई में मिले हैं। मालव सिक्कों पर अंकित मालवाना जय लेख उनकी कबीलाई गणतांत्रिक विजय का उद्घोष है। मालव जनपद के सिक्के संसार के प्राचीनतम सिक्कों में आकार और वजन में सबसे छोटे माने जाते हैं। मालवों ने सिकंदर महान की सेनाओं को आधुनिक पंजाब राजस्थान सीमा पर भीषण टक्कर दी थी, जिसमें सिकंदर घायल हुआ था। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में मालव जाति को आयुधजीवी संघ शस्त्रों से जीविका चलाने वाले कहा है। वर्तमान में प्रचलित विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व का मूल ऐतिहासिक नाम मालव संवत या कृत संवत था। भीलवाड़ा से प्राप्त नांदसा युग अभिलेख 225 ईस्वी मालवगण के प्रधान श्री सोम के महायज्ञ की गाथा गाता है। युग अभिलेख वास्तव में पत्थरों के वे स्तंभ होते थे जो वैदिक यज्ञों की समाप्ति पर स्मारक के रूप में गाड़े जाते थे। बारान जिले के बड़वा ग्राम से 3 मौखरी युग अभिलेख 238 ईस्वी मिले हैं, जो जनपदीय यज्ञ परंपरा के सूचक हैं। उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्र को प्राचीन काल में यौधेय गणराज्य कहा जाता था। यौधेय जाति एक अत्यंत वीर मार्शल कौम थी जो अस्त्र शस्त्र निर्माण और युद्ध कला में पारंगत थी। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में यौधेयों को सर्वशब्दाविष्कृत वीर सभी क्षत्रियों में वीर कहा गया है। कुषाण सम्राट कनिष्क की विस्तारवादी सेनाओं को मरुस्थल में आगे बढ़ने से रोकने का श्रेय यौधेयों को जाता है। यौधेय जनपद के सिक्कों पर हिंदू युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय और उनके मयूर मोर का चित्र अंकित है। अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में अर्जुनायन जनपद का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह स्थापित था। अर्जुनायन कबीले के लोग स्वयं को महाभारत के नायक अर्जुन का वास्तविक वंशज मानते थे। अर्जुनायन जनपद के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अर्जुनायन जय का ठप्पा लगा हुआ मिला है। 4वीं शताब्दी ईस्वी के महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने राजस्थान के इन सभी गणराज्यों को युद्ध में परास्त किया था। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में इन जनपदों की अधीनता का वर्णन है। जनपदों ने गुप्त साम्राज्य को कर देकर और उनके दरबार में उपस्थित होकर अपनी आंतरिक स्वायत्ता बचाई थी। राजन्य जनपद की स्थिति मुख्य रूप से भरतपुर और धौलपुर के शूरसेन महाजनपद के सीमांत क्षेत्रों में थी। राजन्य जनपद के सिक्कों पर अग्रभाग पर खड़ी हुई मानव आकृतियों और ब्राह्मी अक्षरों का अंकन मिलता है। शाल्व जनपद का विस्तार राजस्थान के अलवर जिले के पश्चिमी पहाड़ी भागों में माना जाता है। जनपदों की सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था संथागार असेंबली हॉल थी, जहां कबीले के सभी मुखिया बैठते थे। संथागार में किसी भी विवादित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए शलाका नामक रंगीन पट्टियों से गुप्त मतदान होता था। चीनी बौद्ध यात्री हवेनसांग ने वर्ष 634 ईस्वी के आसपास मत्स्य जनपद की पुरानी राजधानी बैराट की यात्रा की थी। हवेनसांग के अनुसार हून राजा मेहरकुल ने मत्स्य जनपद के सैकड़ों बौद्ध मठों और जनपदीय स्मारकों को नष्ट कर दिया था। टोंक के बिचपुरिया से प्राप्त युग अभिलेख देवसेन नामक एक स्थानीय जनपदीय राजा की धार्मिक निष्ठा को दर्शाता है। मालव जनपद के सिक्कों का वजन केवल 1.7 ग्रेन तक छोटा है, जो मुद्रा शास्त्र का एक अद्भुत चमत्कार है। जनपदीय सिक्कों के निर्माण के लिए स्थानीय तांबे की खानों जैसे खेतली या खुद दरीबा के कच्चे माल का उपयोग होता था। प्राचीन जनपदों का आर्थिक ढांचा कृषि, अंतर्देशीय कारवा व्यापार, सार्थवाह और पशुपालन पर टिका था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में गुप्त साम्राज्य ने इन जनपदों के गणतांत्रिक ऊंचे चबूतरों को पूरी तरह समाप्त कर साम्राज्य में मिला लिया।
राजस्थान के ये जनपद भारत के प्राचीनतम गणतांत्रिक रिपब्लिकन मूल्यों के अग्रदूत माने जाते हैं। भरतपुर का राजकीय संग्रहालय और बीकानेर संग्रहालय इन जनपदों के सिक्कों के संरक्षण के सबसे बड़े केंद्र हैं। वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार जनपद संस्कृति डिजिटल एटलस के माध्यम से इन सभी ऐतिहासिक स्थलों को आपस में जोड़ रही है।